गुड मॉर्निंग गाइज। हम इस समय इंस्ट्रूमेंट की बेसिक गाइज के बारे में बताएंगे। पर्पज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं प्रोवाइड करना मेन मशीन इंटरफेस, कंट्रोल करना प्लांट की एफिशिएंसी को, सेफ्टी प्रोवाइड करना, मैक्सिमम आउटपुट, हाईएस्ट क्वालिटी देनी, रिड्यूस रनिंग कॉस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी गेट फ्यूल आदि, इकोनॉमिक मैन पावर करना। जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम में हमारे क्या क्या हो सकता है कि हम भाई इनपुट देते हैं, जो भी प्लांट में हमारे डेटा चल रहे होते हैं तो वो ट्रांसड्यूसर को कन्वर्ट करते हैं, फिर सिग्नल कंडीशनर में जाते हैं, उसके बाद डिस्प्ले यूनिट में दिखता है डिजिटल डिस्प्ले में कि भाई क्या हो रहा है। पावर सप्लाई उसके साथ होती है जिससे ये वर्क करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। ये दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और एक होते हैं पैसिव। एक्टिव मतलब होते हैं जो डायरेक्टली जिनका फिजियो इलेक्ट्रिक होते हैं, जबकि जो पैसिव वाले में होते हैं जो रेजिस्टेंस में चलते हैं, कैप्टिव होते हैं, इंडक्टिव होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स में कौन कौन से हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइप हो सकते हैं, फ्लो टाइप हो सकते हैं, प्रेशर टाइप हो सकते हैं, टेम्परेचर टाइप हो सकते हैं। तो जो मेन भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि सबसे पहले यही बताते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा सिग्नल आता है उसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस पे चलते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक होते हैं, स्ट्रेन गेज होते हैं, एलवीडीटी होते हैं। फ्लो मीटर्स हेड टाइप जो होते हैं हमारे, जो जो हमारे इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो फ्लो मेजर करना होता है वो फ्लो मीटर्स के द्वारा करते हैं। हेड टाइप फ्लो मीटर होते हैं, लाइक वायर होते हैं, नोचेज होते हैं, प्राइमरी फ्लो होते हैं, ओरिफिस प्लेट होते हैं। वेंचुरी टाइप फ्लो मीटर होते हैं, पिटोट टाइप होते हैं, टेट्रामीटर होते हैं, टरबाइन टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, मास फ्लो मीटर होते हैं, वॉर्टेक्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक होते हैं। यानी सीधी बात है, हमारा जो फ्लो बताएगा सबसे पहला जो फ्लो चल रहा है, फिर उसके बाद ये बताएगा जो सिग्नल करता है। लेवल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो हमारा लेवल शो करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जैसे लेवल के, जैसे प्लॉट ड्रिवन होते हैं, अल्ट्रासोनिक होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं। प्रेशर ट्रांसड्यूसर कौन से? प्रेशर ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो हमारे जो सबसे पहले जो प्रेशर में होने वाले चेंजेस हैं उनको बताते हैं, या गेज होते हैं, ग्रेविटेशनल होते हैं, ट्रांसड्यूसर मेथड होते हैं। टेम्परेचर के ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कि हमारे टेम्परेचर को बताते हैं। कंट्रोल वाल्व वो होता है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्चुएटर होते हैं, बॉडी होती है। तो डायफ्राम, स्टेम, स्प्रिंग योक होता है। बॉडी में हमारे प्लग, स्टेम, सीट और बोनट होता है। कंट्रोल वाल्व कैसे काम कर सकते हैं भाई? ये ग्लोब होते हैं, पीएफसी भी होते हैं, बॉल टाइप होते हैं। इनके कुछ कुछ फायदे हैं जनरल, और इनके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और जो दोनों उनके साथ वर्क करता है कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके आधार पर कंट्रोल वाल्व काम करता है। जब काम करता है तो ये फ्लो को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, प्रेशर कंट्रोल करता है, उसी के आधार पर इनका नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लो फ्लो कंट्रोल करते हैं तो उनसे फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। टेम्परेचर टीसी जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। प्रेशर जो प्रेशर कंट्रोल करते हैं, पीसीबी। ये अलग अलग एरिया के हिसाब से कंट्रोल वाल्व लगाए जाते हैं, जोन 0, 1, 2। जहाँ पे देखो एक्सप्लोसिव टाइप होगा वहाँ जोन 0 होगा, जहाँ पे एक्सप्लोसिव एटमोसफियर लैग लेकर नॉर्मल ऑपरेशन होगा 1 होगा, 2 होगा। गैस प्रोटेक्शन कंट्रोल लूप, लूप कौन कौन से टाइप के होते हैं भाई? बहुत सारे टाइप के लूप होते हैं जिनके द्वारा हम टोटल मिला के इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ओपन लूप, क्लोज लूप, कैस्केड लूप, रेशियो लूप, ओवरराइड कंट्रोल लूप, एंटी सर्ज कंट्रोल लूप। ओपन लूप क्या है? डायरेक्ट कोई मान लो सिस्टम लगा हुआ है, यानी टैंक लग रहा है, उसका टेम्परेचर आ रहा है, ट्रांसमीटर लग रहा है, उसमें शो कर रहा है भाई इतना टेम्परेचर। क्लोज लूप में क्या कर रहा है? क्लोज लूप में जैसे कोई पाइपलाइन में फ्लो जा रहा है, पाइपलाइन में फ्लो जा रहा है तो फ्लो जो एफटी ट्रांसमीटर है वो शो कर रहा है। फ्लो एफआईसी जो कंट्रोलर है वो उसको देख रहा है कि भाई हमें फ्लो रखना कितना था और चल कितना रहा है। और एक आई टू पी कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आ रहा है उसको न्यूमेटिक में कन्वर्ट करके फोर्सली कन्वर्ट उसे कंट्रोल करता है, कोई फ्लो कंट्रोल है। यानी क्लोज लूप हो गया, यानी कंट्रोलिंग है। ओपन लूप यानी ओनली शोइंग थी, कंट्रोलिंग थी। कैस्केड लूप, कैस्केड लूप में इसमें क्या होता है? इसमें जैसे टू टाइप के वेरिएबल होते हैं। इसमें स्लेव कंट्रोलर दो होते हैं, मास्टर कंट्रोलर एक होता है। तो जैसे एक तो देखो ये भाई फर्नेस है, इसमें एक तरफ टेम्परेचर दिख रहा है, एक तरफ फ्लो दिख रहा है, दोनों की सूचना मिलकर फ्लो एफआईसी को जा रही है, मेन कंट्रोल रूम को, मेन कंट्रोलर को जा रही है। और कंट्रोलर क्या कर रहा है? दोनों के आधार पर डिसीजन लेके आई टू पी कन्वर्टर में कन्वर्ट करके कंट्रोलिंग डाल रहा है किस पे? फ्लो पे। टेम्परेचर कंट्रोलिंग डाला, फ्लो पे डाला, पर जबकि सिग्नल वो टेम्परेचर से भी ले रहा था। रेशियो कंट्रोल लूप, रेशियो कंट्रोल लूप में इसमें क्या होता है? ये इसमें दो टाइप के होते हैं कि एक होता है जो अनकंट्रोल वेरिएबल होता है, एक होता है जो कंट्रोल वेरिएबल होता है। अनकंट्रोल वेरिएबल से सिर्फ फ्लो की मेजरमेंट वैल्यू ले रहा है, जबकि कंट्रोल वेरिएबल को ये खुद कंट्रोल कर रहा है कि भाई क्या कंट्रोल करना है। एक ओवरराइड कंट्रोल है। ओवरराइड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक तरफ तो हमारा चल रहा है, पंप का जो सक्शन है, प्रेशर है, उसके आधार पे उसके जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसको कन्वर्ट कर रहा है कि भाई कितना प्रेशर रखना है, सक्शन प्रेशर के आधार पर। सक्शन प्रेशर से वो रीडिंग ले रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर से रीडिंग ले रहा है, इन दोनों के आधार पर वो सिस्टम को अपने को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आता है एंटी सर्ज कंट्रोल लूप। एंटी सर्ज कंट्रोल लूप ज्यादातर भाई डब्ल्यू प्रेशर, कंप्रेसर,
जो होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। एंटी सर्ज मतलब एक फिलॉसफी होती है, ये सर्जिंग को कंट्रोल करता है। सर्ज कंट्रोल करना मतलब गैस के फ्लो कंट्रोल करना, यानी कि प्रेशर बढ़ जाए अगर फ्लो कम हो जाए तो उस कंडीशन में एंटी सर्ज कंट्रोलर काम करते हैं। तो एंटी सर्ज वाला क्या मतलब है, ये फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो को कंट्रोल कैसे कर लेगा, ये डिस्चार्ज में जाने वाले फ्लो को डाउन स्ट्रीम को वापस सेक्शन में मिला के उसके फ्लो को बैलेंस करता है। कंट्रोलर के एक्शन कैसे होते हैं, ऑन ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोल हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव तीनों तरह से हो सकते हैं। जैसे जैसे कंट्रोल के एक्शन होते हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट आता है, और आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। आउटपुट कंट्रोल करके हम प्लांट की कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करते हैं, डेटा को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करते हैं, डेटा को कंट्रोल करके ही हम प्लांट को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, और अपने हाथ में कंट्रोलिंग लेके ओवरऑल मिला के हमें जो सेट वैल्यू होते हैं प्लांट के डिजाइन वो मेंटेन करते हैं बाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा। तो यही जो हमारा प्रोसीजर है ये सारा हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आता है। ये जनरल हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा हम प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। प्रोसेस को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, ओवरऑल मिला के हमारे इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, रिजल्ट को अपने हाथ में लेते हैं, फिक्स रिजल्ट को देने के लिए इसे कंट्रोल करते हैं। हमारे पास कुछ एनालाइजर भी होते हैं। एनालाइजर जो चीज़ की एनालाइज करते हैं, जैसे कि लिक्विड एनालाइजर, गैस एनालाइजर। लिक्विड एनालाइजर जो लिक्विड करते हैं, गैस गैस को करते हैं, यानी कि गैस एनालाइजर में गैस क्रोमेटोग्राफ है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। और लिक्विड एनालाइजर में जैसे पीएच होती है, लिक्विड की टेंडेंसी, एक होती है कंडक्टिविटी, इनको कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।